मोइन भाई की शख्सियत का बयान करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। आप लोग तसव्वुर कीजिए मोइन भाई की शख्सियत कैसी है। आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें बिल्कुल साफ और शफाफ पानी भरिए और ऊपर से एक ना रंग की बूंद गिरा दीजिए। अब उस बूंद को आप नीचे बैठते हुए देखिए, वो मोइन भाई की शख्सियत को फैलाती है। तो मोइन शाह भाई की शख्सियत जो है बहुत वास्ट है, बहुत फैली हुई है। उनका एक शेर है कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। तो मोइन भाई के बारे में अगर बोलना शुरू किया जाए तो अल्फाज कम है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से मोइन शाह भाई बस चंद शेर पढ़ देता हूँ। यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए। क्या कहना है? दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रो लूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। क्या कहना है? क्या कहना है? दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, बहुत शुक्रिया, खुल के रो लूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, बुजुर्गों के है, मजमून बहुत आया है, मेरे यहाँ भी बेख्तियार आ गया है, पढ़ रहा हूँ। खुल के रो लूं जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए। शेर ये है कि उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन। क्या कहना है? क्या उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो रास्ते में जमाना मिल जाए। क्या कहना है? उसके कूचे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, बहुत शुक्रिया, कहीं ऐसा न हो रास्ते में जमाना मिल जाए, कहीं ऐसा न हो रास्ते में जमाना मिल जाए। एक और शेर और पढ़ता हूँ। साहिल साहब तो हमारे बड़े करम फरमा हैं। मैं जयपुर भी रह चुका हूँ, यहाँ पढ़ता था राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त मैं कुछ लोगों के पते लाया था मैगजीन से उतार के, कुछ शायद काम आ जाए। तो उसमें साहिल साहब का पता भी था, जो आज तक मेरी डायरी में लिखा हुआ है और अब तो दिल में लिखे हुए हैं। कुछ शेर और पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। क्या कहना है? स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। शेर मुलायजा करें, नौजवानों के काम आएगा। पेश करता हूं कि तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। क्या अच्छा मिसरा है। क्या तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, काफी की खुसूसी दाद। क्या कहना है? ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक घर आंगन का मौजू है, उसको गजल बनाने की कोशिश की है। आप तक कंधे हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, ख्याल रखिए इलाका ये कामरूप का है। शेर ये है कि भटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। क्या कहना है? क्या कहना है? भटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा, ये भी महिला शक्ति है, भटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। और ये शेर भी सुन ले, जब शेर कहा गया तो सुन लीजिए। पेश करता हूं कि मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, बहुत शुक्रिया, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हेमाक से आया। क्या कहना है? इंतशार बिखराव, इन्हेमाक जो एकाग्रता। सुने और मैंने किस तरह दूसरे मिसरे में साइंटिफिक तौर पर मिसरा लगाया है। पेश करता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हेमाक से आया,
किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से। छपाक फिल्म जो गाना है तो उससे पहले का शेर है मेरा ये जी। फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। और शेर मुलाहिजा करें, आपके साथ भी हुआ होगा, बुलाया हमने तो आया ना मिन्नतों से भी। क्या कहना है? बुलाया हमने तो आया ना मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। बुलाया हमने तो आया ना मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और अब तमाम शोरा और जो संजीदा समातों की नज़र ये शेर तो तफन्नुन तबा थे, लेकिन दो शेर ख़ास तौर से मैं चाहता हूँ कि आप सुन लें और इनकी हिफाजत हो जाए। पेश करता हूँ। शेर ये है कि वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें। सुने साथी साहब, वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, वो आसमानों से उतरें तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। और वही शेर जो मैं निजामत में पढ़ दिया था, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेवा के चाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। बस आखिरी दो तीन शेर बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं जी। हाँ, वो आसमानों से उतरे, वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। अच्छा, वो तो स्वर धरोहर ने बहुत मशहूर कर दिया उसको। पढ़ देता हूँ शेर भी। अर्ज करता हूँ कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। शेर पढ़ता हूँ। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, हिसाबे दिल। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। फिर लेके हिसाबे दिल, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर मैं जयपुर की नजर करता हूँ, पेश करता हूँ कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। क्या अच्छा मिसरा है, क्या ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। क्या कहना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। इस शहर के, बहुत शुक्रिया, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आखिरी दो शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जब महफिलों से कोई ना आया मेरी तरफ, क्या कहना है, जब महफिलों से कोई ना आया मेरी, कोई ना आया मेरी तरफ, तन्हाइयों ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। क्या जब महफिलों से कोई ना आया मेरी तरफ, तन्हाइयों ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। और महजूज यानी मजा लेना, आनंद लेना, कि महजूज वो हुए हैं अलाव की आंच से। क्या कहना है, महजूज वो हुए हैं, गुलाम भाई, महजूज वो हुए हैं अलाव की आंच से, जितना धुआं उठा था वो आया मेरी तरफ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महजूज वो हुए हैं अलाव की आंच से, बहुत शुक्रिया, जितना धुआं उठा था वो आया मेरी तरफ। और घर घर की कहानी, जो शेर की वजह से मैंने कुछ शेर कहे हैं, पेश करता हूँ। जाविया एक लफ्ज आएगा, एंगल को कहते हैं, कोण। पेश करता हूँ, जितना धुआं उठा था वो आया मेरी तरफ। और शेर ये है कि इस जाविये से पेड़ लगाया है भाई ने। क्या कहना है, इस जाविये से पेड़ लगाया है भाई ने, आता नहीं जरा सा भी साया मेरी तरफ। क्या कहना है भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जाविये से
इस जाविये से पेड़ लगाया है भाई ने, आता नहीं जरा सा भी साया मेरी तरफ, आता नहीं जरा सा भी साया मेरी तरफ। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा।